हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल सिद्धार्थ गुप्ता फाउंडेशन क्लासेस। आज हम करेंगे फंक्शंस ऑफ स्पीकर्स। स्पीकर जो है वो सबसे मेन रोल अपनाता है इन द लोकसभा। लोकसभा की जो मीटिंग चलाता है, जिस तरीके से क्लास को एक टीचर चलाता है, उसी तरीके से स्पीकर जो है वो लोकसभा की मीटिंग को चलाने का काम करता है। तो कुछ फंक्शंस एंड पावर्स हैं स्पीकर की। पहली है रेगुलेटिंग एंड डिसिप्लिनरी पावर। रेगुलेटिंग मतलब कैसे जो है वो लोकसभा की मीटिंग को चलाता है और कैसे वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करता है, और किन ताकतों की वजह से वो डिसिप्लिन मेंटेन कर पाता है या बिजनेस लोकसभा का चला पाता है, मीटिंग चला पाता है, वो उसकी फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ स्पीकर में आती हैं। तो सबसे पहले जो स्पीकर है प्रेसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द लोकसभा। लोकसभा की मीटिंग को चलाने का काम, जिस समय पार्लियामेंट सेशन में इकट्ठे होते हैं पार्लियामेंट के मेंबर्स, तो उस मीटिंग को चलाने का काम जो है वो लोकसभा का होता है। और स्पीकर की जो कुर्सी होती है वो सारे जितने भी मेंबर्स होते हैं उनसे थोड़ी ऊंची स्टेज पर होती है। और जितनी भी स्पीचेस होती हैं, जो भी कोई भी बात कहनी होती है किसी भी मेंबर्स को, ये नहीं कि उठ के अपने आप कुछ भी बोल देगा। पहले स्पीकर को बोलना पड़ेगा कि किस बारे में डिस्कशन होना है, और सारी स्पीचेस जो हैं वो उसको एड्रेस की जाएंगी, उस पर पेश की जाएंगी कि आज हम इस मुद्दे पर जो हैं वो सरकार से सवाल जवाब करना चाहते हैं या कोई भी क्वेश्चन अराइज करना चाहते हैं, तो पहले स्पीकर के सामने पेश किया जाएगा। जो लोकसभा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, रूल्स एंड रेगुलेशन जो मेंटेन किए जाते हैं लोकसभा के अंदर, वो भी स्पीकर के द्वारा किए जाते हैं। और अगर कोई भी मेंबर पार्लियामेंट के लोकसभा का कोई भी मेंबर अगर जो है उसे वायलेट करने की कोशिश करता है या स्पॉइल करने की कोशिश करता है या फिर गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है या किसी भी तरीके से डिस्कशन में बाधाएं डालता है, तो स्पीकर के पास ये ताकत है, ये पावर है कि उसको डिस्क्वालीफाई कर दे सकता है या सस्पेंड कर सकता है। अगर वो एंटी डिफेक्शन लॉ में आता है तो उसे डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है, वरना उसको कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए सस्पेंड जो है वो कर सकता है। स्पीकर के पास ये पावर होती है, यही उसकी रेगुलेटिंग एंड डिसिप्लिनरी पावर में आती है। स्पीकर ही डिसाइड करता है कि कौन से क्वेश्चन, कौन से रेजोल्यूशन जो हैं वो पेश किए जाएंगे सभा के अंदर। लोकसभा की मीटिंग में अगर स्पीकर अगर मना करता है किसी क्वेश्चन को कि इसको, ये क्वेश्चन जो है वो राष्ट्रीय हित में नहीं है या फिर जो है इससे किसी चीज़ को नुकसान पहुंच सकता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को स्पीकर अलाउ या एडमिट करने के लिए मना भी कर सकता है। तो स्पीकर ही डिसाइड करता है कि कौन सा क्वेश्चन या कौन सा बिल या कौन सा रेजोल्यूशन जो है वो पास होने के लिए संसद में रखा जाए। और वही डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। मनी बिल, दो तरीके के बिल होते हैं, एक बिल होता है मनी बिल, एक होता है नॉन मनी बिल। मनी बिल वो होते हैं जो या तो नेशनल इम्पोर्टेंस के हों या फिर टैक्स से रिलेटेड हों, जिनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, मनी बिल उनको कहते हैं। और दूसरी तरफ होते हैं नॉन मनी बिल, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस के नहीं होते हैं। एक चीज़ और, मनी बिल केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं पेश किए जाते। मनी बिल जो है केवल राज्यसभा को अधिकार नहीं है कि मनी बिल जो है वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाए। तो मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा। एक क्वेश्चन आता है विच बिल कैन इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, तो मनी बिल। स्पीकर ही डिसाइड करता है कि कब संसद के सेशन जो है वो स्थगित करना चाहिए, मतलब कब एडजर्न करना चाहिए, कब स्थगित कर देना चाहिए। एडजर्नमेंट मोशन कब पार्लियामेंट ओवर होगी, जो काम एक तरीके से जज करता है कोर्ट के अंदर, कि कोर्ट एडजर्न करने की जो पावर होती है वो जज के हाथ में होती है। इसी तरीके से पार्लियामेंट को एडजर्न करने की पावर जो है वो स्पीकर के हाथ में होती है।
और स्पीकर ही एडजर्न तब भी कर सकता है अगर कोरम नहीं है। मैंने बताया था कि कोरम क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द लोकसभा फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ द हाउस को चलाने के लिए कम से कम 55 मेंबर्स लोकसभा में ज़रूरत होती है, जो कि 10% होता है टोटल मेंबरशिप ऑफ लोकसभा। यानी कि 552 का अगर 10% करें तो 55 आएगा 550 मेंबर्स का। तो जो है वो कम से कम 55 मेंबर्स जो हैं प्रेजेंट होने चाहिए संसद को चलाने के लिए। अगर 55 मेंबर्स नहीं हैं तो स्पीकर ही के पास वो पावर होती है कि वो उस दिन के लिए कोर्ट को पार्लियामेंट को एडजर्न कर देगा। फिर आते हैं सुपरवाइजरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। सुपरवाइज़ करना, किसी को कंट्रोल करना, सुपरवाइज़ करना, या फिर प्रशासनिक ताकतें जो कि प्रशासन के हाथ में होती हैं। जो स्पीकर है वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो स्पीकर को ही एड्रेस किए जाते हैं लोकसभा में। पहले लोकसभा में जो पेश होंगे तो पहले स्पीकर के को पेश किए जाएंगे। कोई भी अगर लोकसभा में कोई भी क्वेश्चन अराइज होना है, किसी भी नेशनल इंपॉर्टेंस पे डिस्कशन होना है, डिबेट होनी है, तो पहले स्पीकर पे पेश किए जाएंगे। ये उसकी सुपरवाइजरी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। जैसे किसी के खिलाफ भी कार्रवाई करने से पहले FIR दर्ज की जाती है, पहले पेश की जाती है। इसी तरीके से अगर जॉइंट सेशन होता है पार्लियामेंट के अंदर तो उस मीटिंग को भी स्पीकर ही चलाता है। जॉइंट सेशन किसे कहते हैं? जॉइंट सेशन कहते हैं जैसे कि मान लो कोई एक ऑर्डिनेंस है, कोई एक बिल है, वो पास होना है, उसे लॉ बनना है। कोई भी लॉ बिल कहलाता है जब तक वो लोकसभा और राज्यसभा से पास नहीं होता है। किसी भी लॉ को बनने के लिए, कानून को बनने के लिए लोकसभा और राज्यसभा से पास कराना ज़रूरी होता है। ये उसके प्रोसीजर में आता है। तो अगर मान लो कोई बिल है, लोकसभा से पास हो गया बट राज्यसभा से पास नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि राज्यसभा को 14 डेज़ के अंदर अंदर लोकसभा को वापस करना होता है। तो वापस कर दिया लेकिन रिजेक्ट के साथ, उन्होंने पास नहीं किया। अगर वो 14 डेज़ तक वापस नहीं भेजेंगे तो ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने पास कर दिया है, राज्यसभा से भी बिल पास हो गया है। यानी कि 50% मेजॉरिटी जो है वो उस बिल के फेवर में है कि वो लॉ बन जाए। तो ऐसी कंडीशन में जब वापस बिल आ जाता है तो प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट जो है वो जॉइंट मीटिंग बैठाता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिल कर के जो है पार्लियामेंट पे बैठो और इस बिल के ऊपर डिबेट करो, डिस्कशन करो, फिर बिल पास करने की प्रोसीजर को बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे जॉइंट सेशन में एड्रेस करेगा कौन? प्रेसिडेंट। लेकिन चलाएगा कौन? स्पीकर। तो इस जॉइंट मीटिंग को चलाने का काम भी स्पीकर ही करता है, लेकिन जो बुलाता है जॉइंट मीटिंग वो प्रेसिडेंट बुलाता है। लोकसभा के अंदर कोई भी बाहर का मेंबर अलाउड नहीं होता। केवल इसकी परमिशन जो है वो स्पीकर के पास ही होती है, कि स्पीकर के पास ही पावर होती है कि वो किस मेंबर को अलाउ करता है। तो रेगुलेटरी जो है वो चेक करता रहता है। जैसे मीडिया वगैरह भी हैं, तो ऐसे मीडिया वगैरह को किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, या बाहर के किसी भी मेंबर को अलाउ करना है या पार्लियामेंट के अंदर नहीं, ये सारा काम जो है वो लोकसभा के स्पीकर का ही होता है। और कोई भी जो कम्युनिकेशन होता है लोकसभा के बीच में, यानी कि रूलिंग पार्टी जो केंद्र में सरकार है और जो अपोजिशन पार्टी है, उनके बीच में कम्युनिकेशन, एक लिंक बैठाने का काम कौन करता है? स्पीकर। क्योंकि जो अपोजिट पार्टी होती है वो अपने क्वेश्चंस, जो भी उन्हें परेशानियां होती हैं रूलिंग पार्टी से, वो लोकसभा के सामने क्वेश्चन को प्रेजेंट करती हैं और लोकसभा जो स्पीकर के सामने प्रेजेंट करती हैं, और स्पीकर जो है वो रूलिंग पार्टी के सामने प्रेजेंट करता है। तो एक तरीके से एक लिंक का, मीडिएटर का काम करता है स्पीकर। किसके बीच में? अपोजिशन पार्टी के और रूलिंग पार्टी के बीच में। और देखा जाए तो स्पीकर जो है वो इम्पार्शियल होता है, वो किसी पार्टी का फेवर पूरी तरीके से नहीं करता है। तो ये हो गई उसकी सुपरवाइजरी पावर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। अब आता है चीफ स्पोक्समैन ऑफ द लोकसभा। तो जिस तरीके से एक लिंक, एक मीडिएटर का काम करता है
रूलिंग पार्टी और अपोजिट पार्टी के बीच में, इसी तरीके से प्रेसिडेंट के बीच में और लोकसभा के बीच में जो लिंक का काम या मीडिएटर का काम करता है वो स्पीकर ही करता है। तो स्पीकर की एक बहुत अहम भूमिका होती है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, क्योंकि वही एक लिंक है जो लोग, अगर प्रेसिडेंट से कोई बात कहनी है, प्रेसिडेंट से कोई भी बात करनी है लोकसभा के रूलिंग पार्टी के मेंबर्स को या प्रेसिडेंट को, तो मिनिस्टर के भी, तो वो क्या करते हैं, स्पीकर के थ्रू जो है वो प्रेसिडेंट को, जो प्रेसिडेंट से लिंक बैठाते हैं और स्पीकर ही जो है वो प्रेसिडेंट को बताता है कि लोकसभा में आखिर क्या मुद्दे चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्पीकर बताता है। तो एक बार लोकसभा के बारे में थोड़ा सा रिपीट करते हैं कि लोकसभा में मैंने बताया था, लोकसभा में 530 से लेकर के 552 मेंबर्स होते हैं, यह उसका कंपोजिशन है। लोकसभा का जो लोकसभा में जो है, लोकसभा एक टेम्पररी हाउस है जो अपने टर्म से पहले एक्सपायर हो सकता है, डिज़ोल्व हो सकता है। इसका नॉर्मल टर्म जो है वो 5 ईयर्स होता है। और जो लोकसभा के अंदर 2 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, जो कि एंग्लो इंडियन होते हैं। और लोकसभा में पार्लियामेंट को चलाने का काम जो है वो कौन करता है, वो करता है स्पीकर। स्पीकर ही जो है इसका मेन लीडर। एक बात और बताऊं कि स्पीकर का अपना कोई वोट नहीं होता, लेकिन अगर कोई मुद्दा चल रहा है और फॉर और अगेंस्ट में दोनों वोट्स बराबर हैं, यानी कि किसी भी बिल के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर जो डिस्कशन चल रहा है, अगर वहाँ वोट्स बराबर हैं फॉर और अगेंस्ट में, टाई हो जाता है, तो इन केस ऑफ टाई के केस में स्पीकर जो है अपना वोट तब डाल सकता है। वैसे स्पीकर का कोई वोट नहीं होता, लेकिन इन केस ऑफ टाई स्पीकर कैन कास्ट हिज वोट, जिससे कि कोई फाइनल डिसीजन निकल सके। तो ये जो हैं वो पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्पीकर की आती हैं कि कैसे वो मेंटेन करता है डिसिप्लिन, डेकोरम ऑफ द हाउस। लोकसभा का कोरम मैंने बताया 55 होता है। और अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाए प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, तो जो है पूरी लोकसभा जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है। इसीलिए उसे टेम्पररी हाउस कहते हैं। टेम्पररी हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने नॉर्मल टर्म से पहले ही एक्सपायर हो सकता है, डिज़ोल्व हो सकती है लोकसभा। लेकिन राज्यसभा ऐसा नहीं होती है। जब ये राज्यसभा का टॉपिक पढ़ाएंगे तब राज्यसभा के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को लगातार देखते रहें और जो है वो कोई भी जो है अच्छे से समझने की कोशिश करें। ऑल द बेस्ट।